हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिंदी वाले सर जी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण में हमने संज्ञा प्रारंभ किया था। अब तक हम इसके 2 भाग पढ़ चुके हैं और आज हम इसका तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपने अब तक संज्ञा के 2 भागों को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। आज हम आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे, तो चलिए दोस्तों आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। हम संज्ञा के प्रकार पढ़ रहे थे और अब तक हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा जातिवाचक संज्ञा को पढ़ लिया है। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे, तो इसकी शुरुआत हम समूहवाचक संज्ञा से करते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द किसी एक व्यक्ति के बारे में न बताकर किसी समूह या समुदाय के बारे में बताता है, वह शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जिस प्रकार विशेष नाम के द्वारा यह पता चलता है कि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसी प्रकार समूहवाचक संज्ञा को पता लगाने के लिए शब्द के अंदर हमें यह देखना है कि क्या उस शब्द के द्वारा किसी समूह या समुदाय का पता चलता है। यदि पता चलता है अर्थात वह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। समूहवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं: वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, संघ, गिरोह, दल, भंडार, कक्षा, परिवार, पुलिस, सेना, ताश, बस्ती। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण आप बना भी सकते हैं और ढूंढ भी सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि यह समूहवाचक शब्द है और समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा के अगले प्रकार की चर्चा करें तो वह है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस शब्द से उस पदार्थ का बोध होता हो जिससे कोई वस्तु बनी हो, वह शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। तो दोस्तों, कोई भी वस्तु पदार्थ बनने के पीछे 3 भेद बताए गए हैं: ठोस, द्रव, गैस। इस आधार पर द्रव्यवाचक संज्ञा को भी 3 भेदों में बांटा जा सकता है। द्रव्यवाचक संज्ञा को 3 वर्गों के आधार पर कुछ इस तरह से बांटा जा सकता है। ये उसके उदाहरण निम्नलिखित हैं। ठोस, ठोस से सोना, चांदी, ऊन, लकड़ी। अर्थात सोना चांदी से जो आभूषण बनेगा, उस आभूषण शब्द को हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। लकड़ी से मान लीजिए दरवाज़ा, खिड़की बनता है, तो उसे भी हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। इसी तरह से द्रव, तेल, पानी, घी, दही इसके उदाहरण हैं। गैसीय, धुआं, ऑक्सीजन, अन्य कोई भी गैसीय पदार्थ, वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों, पिछली बार की तरह इस बार भी मैं आप लोगों से एक सवाल करने जा रहा हूं और इस सवाल का जवाब देने के लिए यदि आवश्यकता पड़े तो आप वीडियो को दोबारा तिबारा देखिए, लेकिन जवाब आपको सही देना है। सवाल आपके सामने है। इस वक्त इस वीडियो को आप जिस मोबाइल में देख रहे हैं, उस मोबाइल को आप किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे, यही आज आपका सवाल है। पिछली बार मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए थे कि इनमें से कौन सा होगा, मगर इस बार मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। इस बार आपको अपनी बुद्धि, अपने विवेक से बताना है कि मोबाइल शब्द को आप किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। आपको इसका जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप अपना जवाब कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। यदि इसके अलावा भी आपके कोई अन्य प्रश्न हो, यदि आपको कहीं पे कुछ ना समझ में आया हो, तो आप उसको भी मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।